नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस के रूप में। आज हम आपको ले चल रहे हैं हिंदी के एक महान पुत्र श्री नरोत्तम दास जी की कर्मभूमि, तपोभूमि और जन्मभूमि पर। नरोत्तम दास जी सीतापुर जिले के वाड़ी नामक गांव के रहने वाले काने कुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनका सुदामा चरित्र ग्रंथ एक खंड काव्य है और इस एक ग्रंथ ने ही उन्हें हिंदी जगत में अमर कर दिया है। इनके जन्म वर्ष और जीवन काल के विषय में कोई बहुत प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किंतु एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज ग्रियर्सन ने उस समय तक के महान हिंदी रचनाकारों के विषय में एक शोध ग्रंथ में लिखा है, जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि इनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था और इन्होंने सुदामा चरित के अतिरिक्त ध्रुव चरित भी लिखा था, जो अब कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो अभी हम आ गए हैं सुदामा चरित नामक महान कृति के रचनाकार नरोत्तम दास जी की जन्मस्थली पर, जो सीतापुर जिले के सिधौली तहसील के बाड़ी गांव के अंतर्गत है। ये जो भी ढांचे आप यहाँ देख रहे हैं, जो भी भवन देख रहे हैं, जो भी निर्माण कार्य है, सड़क है या इस पूरे क्षेत्र की बाउंड्री है, ये छोटे छोटे मंदिर हैं, इन सब का कालखंड बहुत नवीन है। ये उस समय की एक भी संरचना नहीं है। ये जो छोटा सा सफ़ेद एक छोटा सा शिव मंदिर जैसा दिख रहा है, ये शिव मंदिर ही है। सिर्फ यही एक शिव मंदिर है जो कि बताया जाता है कि उसके अंदर जो विग्रह है वो प्राचीन है, मंदिर भी नया है, बहुत बाद में बनाया गया है। और बाकी सभी संरचनाएं ये सब सरकारी अनुदान से या सरकारी खर्चे पर बनी है। ये जो छोटा सा एक बजरंगबली का मंदिर है और ये सामने जो पीला सा भवन है जिसमें नरोत्तम दास जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, बगल में एक माँ दुर्गा देवी की भी प्रतिमा है, ये सब नए हैं और हाल फिलहाल के वर्षों में, विगत कुछ वर्षों में बनवाए गए हैं सरकारी खर्च पर। इस प्रांगण के पीछे की तरफ जाके हमने देखा तो यहाँ एक ये तालाब नजर आ रहा है। ये बताया गया कि सरकारी अभिलेखों में ये पूरा प्रांगण और ये तालाब, ये सभी इसी स्मारक का हिस्सा बनाए गए हैं, बताए गए हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया, मैंने कुछ सरकारी अभिलेखों का अध्ययन तो किया नहीं, इस छोटे से वीडियो के लिए मैंने सिर्फ आसपास के लोगों से पूछताछ करके जानकारी उपलब्ध की। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये उनकी निजी जमीन है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये किसी रजवाड़े ने उनको दान में दे दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि ये सरकारी ज़मीनें थी जिसको कि उनके स्मारक के रूप में अटैच कर दिया गया उनकी ज़मीनों के साथ। जो भी हो, ये बड़ा क्षेत्र है, यहाँ आम के बगीचे भी हैं। बताया लोगों ने कि इस तालाब से सिंघाड़े की खेती होती है और उस खेती से आने वाले पैसे से स्मारक के अंदर रहने वाले जो साधु जी हैं, इसी स्मारक में रहते हैं, रख रखाव करते हैं, देख रेख करते हैं, तो उस पैसे से और जो बाग बगीचे से, आम की खेती से, कटहल वगैरह से जो पैसे आते हैं, उन पैसों से ये साधु जी का जीवन यापन भी होता है। और रख रखाव में जो थोड़े बहुत खर्चे आते हैं, यहाँ आने वाले आगंतुकों, सन्यासियों, साधुओं इत्यादि के खान पान का भी इसी से व्यवस्था चलती रहती है। और ये जो छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं, इसके पीछे एक और छोटा सा ये दरवाज़ा है जिसमें कोई गेट नहीं लगा हुआ है, कोई पल्ला नहीं लगा है। ये भगवान भोलेनाथ का छोटा सा विग्रह है, हर हर महादेव। ये विग्रह बताया जाता है कि नरोत्तम दास जी के समय का है और इसके ऊपर जो मंदिर है ये बाद में बनवाया है। जिसने भी बनवाया हो, इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और बाकी इस मंदिर के अतिरिक्त जितने भी मंदिर, ये छोटा सा एक विग्रह श्री कृष्ण का भी यहाँ पे है और लड्डू गोपाल की भी एक छोटी सी मूर्ति यहाँ रखी है और कृष्ण जी की एक फोटो भी लगी हुई है। और इसके बाहर ये जितने भी भवन बने हुए हैं, छोटा मंदिर हनुमान जी का सामने दिख रहा है, ये सभी भवन साधु जी ने भी बताया और आसपास के रहने वाले जो लोग हैं ये साधु जी हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं। तो इन सभी लोगों ने यही बताया कि ये सब सरकारी खर्चे पर बने हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर यहाँ इस स्मारक स्थल के निर्माण, पुनर्निर्माण और इसके रख रखाव के लिए जो अनुदान आता रहता है, और कभी कभार कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फंड से या यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनके फंड से या किसी और सरकारी पदाधिकारी के फंड से कहीं से कुछ खर्चे आते रहते हैं इस स्मारक स्थल के रख रखाव के लिए। इसमें चूना इत्यादि, पेंटिंग इत्यादि कराई जाती रहती है, छोटे मोटे निर्माण कार्य होते रहते हैं। हालांकि यहाँ आने जाने वाले लोग बहुत कम आते हैं। इस महान कवि की इस जन्मस्थली पर सर झुकाने बहुत कम लोग आते हैं।
ये हनुमान जी का एक विग्रह भी यहाँ लगाया गया है, एक मंदिर बनाया गया है जय बजरंगबली। ये बिल्कुल नया दिख रहा है। और इसके बगल में ये पीला सा एक और नया भवन बना है, अभी हाल ही में बना है, टाइल्स वगैरह भी लगाई गई है। ये जो महात्मा जी हैं इन्हीं भवनों में से एक में रहते भी हैं। और मंदिर का आप देख पा रहे हैं सफ़ेदी वगैरह भी हाल ही में कराया गया है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार ने थोड़ा बहुत काम यहाँ करवाए हैं। बस एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो भी यहाँ पे धन दिया गया है उसका चैनलाइजेशन सही तरीके से नहीं किया गया है कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है, हो सकता है कि वो सरकार के हिसाब से सही हो। भवनों का निर्माण बेतरतीब तरीके से कर दिया गया है, जहाँ जगह मिली वहीं कर दिया गया है। बाउंड्री वाल की गई है लेकिन उस बाउंड्री वाल के ऊपर कोई दरवाज़ा नहीं लगाया गया है, पीछे और एक दो दरवाजे छोड़ दिए गए हैं, जिससे इसमें सुरक्षा इस परिसर की कॉम्प्रोमाइज्ड है। अंदर पीछे से भी आया जा सकता है, सामने से भी घुसा जा सकता है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता उस बाउंड्री वाल का। और जो मकान बनाए गए हैं वो जहाँ तहाँ बना दिए गए हैं। मंदिर भी जो बनाए गए हैं परिसर के अंदर जहाँ तहाँ बना दिए गए हैं, उनका कोई एक नियत तरीका नहीं है कि किस तरीके से सबको एक प्रांगण के रूप में बनाए। किसी का भी दरवाज़ा किसी भी तरफ कहीं भी बना दिया गया है। ये एक छोटा सा कुआं सामने दिख रहा है। इस कुएं के विषय में बताया जाता है कि ये नरोत्तम दास जी के समय का पुराना कुआं है, जो कि अब प्रयोग में नहीं है। और ये छोटी छोटी संरचनाएं, जैसे यहाँ एक लोगों के बैठने के लिए कुर्सी जैसी चीज़ बनाई गई है, और भी दीवारें दिख रही हैं बीच बीच में। इस परिक्षेत्र के अंदर ही छोटी छोटी दीवारें हैं। और जो भवन हैं इनके दरवाजे कुछ के टूट रहे हैं, खिड़कियों में शीशे नहीं है, पीछे एक दरवाज़ा दिख रहा है जो कि सड़ रहा है। तो इनका रख रखाव करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। और सरकारें अगर यहाँ खर्च कर रही हैं तो उस खर्च को सही तरीके से अगर चैनलाइज किया जाए तो यहाँ पे पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकता है। जितने भवन बनाए गए हैं, इन भवनों में अगर हिंदी के ग्रंथागार इत्यादि बना दिए जाएं तो जनता के काम की वस्तु हो जाएगी। ये सब देखने के बाद और इसका निरीक्षण करने के बाद और उस महान कवि के चरणों में शीश झुकाने के बाद हम लोगों को अच्छा लगा इनके इस तपोभूमि पर आकर। और बाद में पूरे इस परिक्षेत्र का मुआयना करके हम लोग अब वापसी के मार्ग पर हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये स्थान अच्छा लगा होगा और ये बात भी अच्छी लगी होगी कि हिंदी दिवस के दिन हम हिंदी के एक सेवक के जन्मस्थली पर या कर्मभूमि पर सर झुकाने आए हैं, वहाँ की रज को अपने शीश का चंदन करने आए हैं। और आप सभी को भी ये जन्मस्थली देखने का अवसर मिला हमारे साथ। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।